हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिपेंड है जो है म्यूचुअल फंड्स। और मैं इंश्योर करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद म्यूचुअल फंड्स पे आपका नज़रिया एकदम बदल जाएगा। आप कोशिश कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले और आप कुछ गलतियां जो हम लोग करते हैं वो नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखें तो मैं आपको श्योर करता हूं कि आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत सी ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो आज तक आपको नहीं मिली। सबसे पहले तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिनसे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, जिनसे आपको मोटिवेशन मिलेगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। बताते हैं कि आपने वॉरेन बफे का नाम सुना होगा, ठीक है? तो सभी ने सुना, हम सभी ने सुना है। तो एक चीज़ ये भी हम सभी ने सुनी है कि म्यूचुअल फंड्स में जो भी पैसा लगता है वो लॉन्ग टर्म के लिए लगाएंगे तो ही हमारे लिए बेनिफिशियल है। ये चीज़ सभी को पता है, पर क्या हम ऐसा करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वॉरेन बफे का इक्विटी म्यूचुअल फंड में एवरेज होल्डिंग जो थी, एवरेज होल्डिंग वो थी 11 ईयर्स। और हमारे ऑल ओवर इंडिया में जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एवरेज होल्डिंग है वो है 2 साल की। और बात करते हैं हम लॉन्ग टर्म की, ठीक है? हम बोलते तो हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में, तभी हमें गेन होगा, पर हम ऐसा करते नहीं हैं। हमारे लिए प्रैक्टिकल ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी एवरेज जो होल्डिंग है इंडिया की, अगर हम ऑल ओवर इंडिया की देखें तो वो सिर्फ बनती है 2 साल। जबकि वॉरेन बफे जो कि सबसे बेस्ट इन्वेस्टर आज तक के माने गए हैं, उनकी इक्विटी म्यूचुअल फंड में होल्डिंग थी 11 साल की, एवरेज 11 साल, ठीक है? दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमें ये सब बचपन से सिखाया गया है कि जब शेयर मार्केट में बेसिकली पैसा कमाने का तरीका क्या है कि आप लो पे खरीदें और हाई पे बेचें। जब मार्केट लो हो आप खरीदें और जब अब मार्केट हाई हो तो आप बेच दें। पर हम ये भी फॉलो नहीं करते। एग्जाम्पल देता हूँ, 2003 में जब मार्केट अपने थोड़े लो लेवल पे थी, सेंसेक्स 2600-2700 के आसपास था, तो पूरे इंडिया ने 100 करोड़ रुपया सिर्फ लगाया था इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है? और वही मार्केट जब सेंसेक्स रैली पे रैली कर रहा था, 2007-8 की बात है, जब सेंसेक्स बहुत ऊपर पहुंच चुका था, तब मतलब सारे इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो थी इक्विटी म्यूचुअल फंड में, वो थी 45,000 करोड़ रुपए के आसपास। तो अब बताओ कि हमने ये वाला प्रिंसिपल भी नहीं फॉलो किया कि जब लो पे मार्केट हो तो खरीद लो, हाई पे मार्केट हो तो बेच दो, ठीक है? तो ये प्रिंसिपल्स को हमने ना तो प्रिंसिपल फॉलो किया लॉन्ग टर्म का, ना हमने ये प्रिंसिपल फॉलो किया कि लो पे खरीदो और हाई पे बेच दो। और फिर हम बोलते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड से उतने रिटर्न नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे। और एक मैं आपको बात बताऊं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको देने लगा हूं मैं, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या आपको वो रिटर्न्स एक्चुअली में मिल रहे हैं जो आपका म्यूचुअल फंड क्लेम करता है। जैसे हमारा म्यूचुअल फंड कहता है कि यार इस स्कीम में पैसा लगाओ तो हमें 18% इस फंड ने हमें पैसा दिया, 18% की ग्रोथ हुई इस फंड की। पर क्या इन्वेस्टर को भी उतना ही मिला? यहाँ पे एक बहुत अच्छी टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं इन्वेस्टर रिटर्न वर्सेस इन्वेस्टमेंट रिटर्न। जो फंड की रिटर्न है और जो इन्वेस्टर की रिटर्न है, जिस फंड में उसने पैसा लगाया, वो कभी सेम नहीं होती। एग्जाम्पल देता हूँ, एक ऐसे फंड का जो कि दुनिया का शायद मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया तरीके से मैनेज किया गया फंड था, जिसका नाम था, यूएस का फंड है जिसका नाम है फिडेलिटी मैगलन फंड। पीटर लिंच ने मैनेज किया था इस फंड को और 13 साल तक, 1977 से लेके 1990 तक 13 साल तक इस फंड ने 29% एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया था। एनुअलाइज्ड रिटर्न 29%। तो पीटर लिंच एक बहुत बड़े, अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत बड़े एक फंड मैनेजर्स के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने खुद अपनी बुक में बोला था, उन्होंने खुद कहीं बोला था कि जो मेरे फंड ने रिटर्न जनरेट किया है वो मेरे इन्वेस्टर्स को नहीं मिला। उस फंड ने, अगर हम कैलकुलेट करें, 29% एनुअलाइज्ड ग्रोथ शो की ओवर द पीरियड ऑफ 13 ईयर्स, विच इज रिमार्केबल। पर इन्वेस्टर को जो रिटर्न मिली उस फंड से वो थी सिर्फ 7%। अब ऐसा क्यों हुआ? पहले मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। 2003 से लेके 2019 तक की हम बात करेंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड में
जो रिटर्न दिया है हमें वो दिया है 18% का। 2003 से लेकर 2009 तक अगर हम बात करें तो 18% का एवरेज एनुअल रिटर्न हमें मिला है। ठीक है, यही अगर इन्वेस्टर को कितना मिला है तो वो है 12%। मतलब समझिए बात को कि एक फंड ने 2003 से लेके 2019 तक, हम सारे फंड्स की एवरेज बात कर रहे हैं पर मैं एक फंड का आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, 18% जनरेट किया उसने, पर जो इन्वेस्टर्स ने उसी फंड में पैसा लगाया था उनको सिर्फ मिला 12%। अब ये क्यों मिला? देखिए, म्यूचुअल फंड्स तो एडवर्टाइज करते हैं कि हमारे फंड ने 18% जनरेट किया है 2003 से 2019 तक लेके, पर एक्चुअली में कितना रिटर्न आपको मिला ये तो इन्वेस्टर खुद कैलकुलेट करेगा। अब ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई कि इन्वेस्टर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट रिटर्न में काफ़ी डिफरेंस होता है, जो कि इन्वेस्टर की रिटर्न हमेशा लो होती है जो फंड पैसा जनरेट करता है, जो फंड रिटर्न जनरेट करता है। तो अब ये क्यों होता है? ना तो फंड्स की ग्रोथ झूठी है, ना इन्वेस्टर की ग्रोथ झूठी है। अब अगर ये फिडेलिटी मैगलन ने 29% एनुअलाइज रिटर्न जनरेट की है तो वो बात सच थी, और ये भी सच है कि इन्वेस्टर्स को 7% ही मिला सिर्फ एनुअलाइज रिटर्न। ये क्यों होता है? अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दूंगा। यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आती है बिहेवियरल फाइनेंस, काफ़ी लोगों ने आप में से सुना होगा इसमें से। ये क्या बोलता है कि डिसीजन मेकिंग, हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस पे हमारे बिहेवियर का, हमारे साइकोलॉजी का, हमारी ग्रीड का, हमारे फियर का, हमारे इमोशंस का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो चीज़ डिसाइड करती है कि इन्वेस्टर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट रिटर्न में डिफरेंस कितना होगा। बिहेवियरल फाइनेंस के जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए इनको बोलते हैं बायसेस। बायसेस मींस ग्रीड, फियर, इमोशंस, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, ये सारे जो होते हैं इनको बोलते हैं बायसेस। ये इफ़ेक्ट करते हैं हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को, जिनसे हम पता लगाते हैं कि हमें कब पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कब हमें इस फंड से निकल जाना चाहिए। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे बायसेस के बारे में बताऊंगा जिनसे आपके डिसीजन इफेक्ट होते हैं। सबसे पहला है तो पास्ट परफॉर्मेंसेस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि 2003 में जब पास्ट जो सेंसेक्स का था वो इतना अच्छा नहीं था तो लोगों ने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। तो आप पास्ट को ना देख के प्रेजेंट में स्टडी करिए कि आगे फ्यूचर में क्या क्या मतलब नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर पास्ट ख़राब भी हो तो आप उसको लगा सकते हैं पैसा, जबकि आपको दिखना चाहिए कि आपको फ्यूचर में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। दूसरा मैं आपको बताऊंगा एंकरेज। एंकरेज एक टर्म है। एंकरेज का मतलब होता है किसी भी एक डिसीजन को लेके, किसी भी एक पॉइंट को लेके अपना डिसीजन मेकआउट कर लेना। सपोजिटली आप देख रहे हो कि यार शेयर तो बढ़ रहा है, इस शेयर ने तो पिछले 6 महीने का हाईएस्ट अचीव कर लिया है, तो अब मैं इसमें पैसे लगा देता हूँ। ये बिल्कुल गलत डिसीजन है। आप किसी भी एक पॉइंट पे एक फंडामेंटल को बेस बना के पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको उसकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, उसके कंपनी के फंडामेंटल्स देखने चाहिए स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। तीसरा जो चीज़ है लेट इन्वेस्टमेंट। हम काफ़ी टाइम ना लेट इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे सपोज करो मैंने निफ्टी को देख के अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं बोलता हूँ कि यार निफ्टी तो ये तो 4000 वाली निफ्टी थी, तो जब ये 4-5 पे आएगी तब मैं पैसा लगाऊंगा, तो वो निफ्टी आज के टाइम पे कभी 4-5 हज़ार पे नहीं आएगी। ये एक बात आप याद रखिए कि जो एक बार हाई टच कर चुकी है निफ्टी, उसके बाद इतना नहीं गिरेगी कि आप वेट करते रहें कि ये उतना गिरेगी तो मैं उसमें पैसे लगाऊंगा। आपको अभी से ही स्टार्ट करना होगा। फोर्थ पॉइंट जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं 2-3 साल, ये नहीं। लॉन्ग टर्म का मतलब है 5-10-15 साल। ये डेफिनेशन है लॉन्ग टर्म की। और दूसरा कैलकुलेट करिए आपका रिटर्न, जो इन्वेस्टर रिटर्न है या जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको अगर 18% मिल रहा है तो इन्वेस्टर का रिटर्न आपको कितना मिल रहा है ये ज़रूर कैलकुलेट करिए, क्योंकि इसमें इसका अगर आप 5-10 साल में इफ़ेक्ट लगाएंगे, सपोजिटली जैसे मैंने आपको बताया कि 18 और 12 में फ़र्क तो सिर्फ 6% का है, पर अगर आप उसको 5-10 साल 15 साल के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो फ़र्क बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो ये ज़रूर कैलकुलेट करिए कि इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना है और इन्वेस्टर का रिटर्न कितना है।
ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए, लो में पैसा लगाएं, हाई में पैसा अपना रिडीम करें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर इन चीज़ों को आप थोड़ा फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है आप शेयर मार्केट में ज़्यादा जल्दी या म्यूचुअल फंड की मार्केट में ज़्यादा जल्दी ग्रो कर सकते हैं और आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। या आप टाइम पीरियड, टाइमिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइमिंग डिसाइड कर सकते हैं अपने इमोशंस को और साइकोलॉजी और फियर्स और ग्रीड को साइड पे रख के एक काम तरीके से वो आप डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि जल्दबाजी में, यूफोरिया में कोई भी डिसीजन लेके आप शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगा सकते। तो ये तो थे कुछ पॉइंट्स, कुछ एग्जांपल्स, कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इनमें आपको बहुत कुछ पता लगा होगा। तो अगर आपको ये पॉइंट्स, ये मेरे फैक्ट्स अच्छे लगे हैं, अगर आपको नॉलेजेबल लगे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, डिफरेंट टर्म्स पे लाता रहूँगा जो कि कॉमन नहीं है, पर जिनको पढ़ने में या जिनको समझने में आपको इंटरेस्टिंग लगेगा या आपको मज़ा आएगा। तो ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और वीडियो के साथ, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।